अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इंडोनेशिया का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, और सेकेंडली ये कि जब इन्वेस्टर की ताश पे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन किया जा सकता है। दीज आर द टू टॉपिक्स जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ बैंक्स इन इंडोनेशिया जिसमें आप अपना अकाउंट ईजिली ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर की ताश जो है वो अलाउ करता है कि आप उनके किसी भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट इस वक्त इंडोनेशिया का जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, दैट इज़ मंदेरी बैंक, and it's a state-owned bank. But the best bank in Indonesia is BCA, Bank Central Asia. Why? Because many Indonesians have bank accounts in this account, और it's a very commonly used bank across Indonesia. इसकी अच्छी बात में यह है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है, इसकी जो बैंकिंग ऐप है वो काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा जिसकी ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब ट्रांजैक्शन स्टक नहीं होते, इस तरह के इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़ते। और ऑलमोस्ट हर जगह पे, मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे भी आपको BCA का ATM जो है वो लाजमी नज़र आ जाएगा कहीं ना। बट अनलाइक मंदेरी, BCA इज़ अ प्राइवेट बैंक। इन दो बैंक्स के अलावा देर आर मैनी अदर बैंक्स लाइक BRI, BNI एंड CIMB बैंक। बट वो बैंक्स जो हैं वो फिर स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, और BCA को इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ मैं फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स बाहर से आते हैं मोस्ट ऑफ देम दे प्रेफर BCA। तो BCA को पता है कि फॉरेनर के बैंक अकाउंट्स किस तरह से ओपन करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूँ आपको कि जब भी आप अगर BCA में की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो यू शुड प्रेफर टू गो ऑन अ बिग ब्रांच, क्योंकि बड़ी ब्रांचेस के अंदर जो है वो फॉरेनर अक्सर जाके अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके उन्होंने आपका अकाउंट ओपन कर देना। अगर आप किसी छोटी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे उनको काफ़ी सारी चीज़ों का हो सकता है ना पता हो, तो अकाउंट खोलने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडोनेशिया ऑन अ लार्ज स्केल, तो देन यू शुड गो फॉर मंदेरी बैंक, क्योंकि इट्स अ स्टेट ओन्ड बैंक, और उसमें यह है कि आपको जब आप लार्ज स्केल में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स जो है वो मंदेरी बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्केल साइज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से फॉरनर्स हम लोग यहाँ पे आके कर रहे होते हैं, देन यू शुड गो फॉर BCA। और ये रीज़न यही है कि मैंने आपको जिस तरह अभी बताया कि फॉरनर्स के अकाउंट क्योंकि BCA में अक्सर खुल रहे होते हैं नॉर्मली, तो दे नो हाउ टू ओपन द बैंक अकाउंट और व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन द अकाउंट। इसमें एक और बेनिफिट ये भी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको लोकल ट्रांजेक्शन जो है वो करनी पड़ेंगी, तो क्योंकि बहुत से लोगों के अकाउंट BCA में है तो वो ट्रांजैक्शंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे एंड फास्ट भी मिलेंगे। इनकी ऐप्स में जो है वो QR कोड पेमेंट्स के ऑप्शन भी होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या डू एनीथिंग, वहाँ पे QR कोड होता है, यू जस्ट स्कैन इट और उसके बाद आप उसको वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उस QR कोड पेमेंट को यहाँ पे क्यूरिस कहते हैं। हर जगह पे ATM होने के साथ साथ इसकी ब्रांचेस भी आपको ऑलमोस्ट हर बड़ी जगह पर या काफ़ी जगहों पर जो है वो मिल जाती हैं। तो अगर आपका जैसे शुरू में जब बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको बैंक के जो है ना वो विजिट करने पड़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वो आपसे या मांग रहे होते हैं या आपको उनको देनी पड़ती हैं, तो आपको ब्रांच विजिट करने में आसानी रहेगी। अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो आपके नज़दीक ज़रूर कहीं ना कहीं ब्रांच इसकी मौजूद होगी, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं ब्रांच को। अच्छा, ये बातें मेन पॉइंट की तरफ के बैंक अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ यू आर हेयर ऑन E28 वीज़ा, जिसको इन्वेस्टर की ताश कहते हैं यहाँ पे, तो आप दो अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट होगा और एक आपका कंपनी अकाउंट होगा। मैं दोनों अकाउंट्स का प्रोसीजर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए ये आपको बता देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। आप यहाँ इंडोनेशिया में किसी भी बैंक में चले जाएं, BCA में चले जाएं, किसी और बैंक में चले जाएं, आपका पर्सनल अकाउंट जो है वो काफ़ी इजीली खुल जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, आपका कीतास, उसके अलावा आपका NPWP कार्ड। NPWP कार्ड के बारे में मैं शुरू की कुछ एपिसोड में बता चुका हूँ कि जब आप इंडोनेशिया लैंड करते हैं तो NPWP कार्ड इज़ बेसिकली योर टैक्स कार्ड। आप यहाँ पे जैसे ही लैंड होंगे तो आप जो आपका नियरेस्ट टैक्स ऑफिस है या आपके जो कंसल्टेंट हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि किस ब्रांच में आपने जाना। आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे अपना कीतास देंगे और वो आपको आपका NPWP कार्ड जो है टैक्स कार्ड उसी वक्त बना के दे देंगे। आप अपना NPWP कार्ड देंगे यहाँ पे बैंक में, उसके बाद आप अपना इंडोनेशियन मोबाइल नंबर देंगे और आप इनिशियल डिपॉजिट जो है वो लेके जाएंगे। वैसे कोई खास लिमिट नहीं इनिशियल डिपॉजिट की, बट मिनिमम $100 जो है वो आप ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो तो आपको वहीं से मिल जाएगा। ये 5-6 चीज़ें जब आप पर्सनल अकाउंट के लिए बैंक में सबमिट करवाएंगे तो बैंक आपका फ़ौरन से अकाउंट जो है वो खोल देगा। अच्छा, अकाउंट आपका सेम डे में खुल जाएगा पर्सनल अकाउंट, और सेम डे में आपको ATM कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँ, जो ATM कार्ड आपको मिलेगा वो उनकी इंडोनेशियन लैंग्वेज में होगा। उसको आप किसी भी ATM में डालेंगे तो वो उनकी इंडोनेशियन लैंग्वेज खुलेगी, इंग्लिश नहीं आएगी लिखी हुई, ऑप्शन भी नहीं आएगी। तो अगर तो आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज आती है देन इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं आती तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। उसके लिए आप उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कार्ड जो है ना वो यूज़ करना है, तो उसने कहा था उसके लिए हम आपकी रिक्वेस्ट पुट अप करेंगे और वो कार्ड जो है विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज़ में आएगा। तो वो 7 वर्किंग डेज़ के बाद मेरा कार्ड वो मुझे मिल गया था। और इन दोनों कार्ड्स में फ़र्क ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहले आपको कार्ड मिलेगा
उसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा होगा। जो सेकंड आपको कार्ड मिलेगा उसके ऊपर आपका नाम जो है वो मेंशन होगा। दैट मीन्स कि वो इंग्लिश वाला कार्ड है। उस कार्ड को आप किसी भी एटीएम में डालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंग्लिश जो है वो लिखी आ जाएगी, क्योंकि वो कार्ड स्पेशली डिज़ाइन फॉर फॉरेनर्स है। अच्छा जी, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ के अगर आपने कंपनी अकाउंट खुलवाना है किसी भी ब्रांच में तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको चाहिए होता है आक्ता। आक्ता होता है आपका डीड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जब आपने कंपनी इस्टेब्लिश की है इंडोनेशिया में तो आपके कंसल्टेंट ने आपको एक फ़ाइल दी होगी जो कि अक्सर ब्लू कलर की होती है। दैट फाइल इज़ डीड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसको यहाँ पे आक्ता कहते हैं, AKTA। तो वो फाइल आपने लेके जानी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका। सेकंड नंबर पे आप लेके जाएंगे NIB, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो भी उसी आक्ता के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो आपके कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे व्हेन यू एस्टैब्लिश है कंपनी हियर। तो उसके अंदर वो वाला डॉक्यूमेंट भी होगा जिसमें आपका बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो नंबर भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होगा और उसके बाद आपका NPWP कंपनी के लिए अलहदा से होगा, वो भी चाहिए होगा आपको। वो जब आपको डॉक्यूमेंट सारे कंसल्टेंट्स देंगे तो उसके अंदर वो शामिल होगा। इट कुड बी ईदर ऑन अ कार्ड और कुड बी ऑन अ प्रिंट फॉर्म, तो दोनों तरीकों से वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपकी पर्सनल जो है डिटेल्स वो भी चाहिए होंगी, जैसे कि आपका कितास चाहिए होगा और उसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होगा वहाँ पे, आपका पर्सनल NPWP भी चाहिए होगा वहाँ पे, और आपका इंडोनेशियन फ़ोन नंबर चाहिए होगा। इंडोनेशियन फ़ोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर वो आपको जितने भी बैंकिंग SMS वगैरह आएंगे लेट्स वो आपके इंडोनेशियन नंबर पे आएंगे। और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो ये चीज़ें जब आप बैंक को सबमिट कर देंगे तो आपका कंपनी अकाउंट जो है वो ओपन होने के प्रोसेस में चला जाएगा। कंपनी अकाउंट ओपनिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, वो जल्दी भी हो सकता है। डिले अक्सर इसलिए हो सकता है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं लेकिन उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वो वैलिडेट नहीं हो पा रहे, तो फिर वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, नॉट नेसेसरी बट मे बी अ चांस कि ये चीज़ हो सके कि जब आप उनको अपना बिजनेस का सारा जो है एड्रेस और डिटेल्स वगैरह देंगे जो आपके आक्ता में और कीतास में लिखा हुआ है, तो बैंक ये कह सकता है कि जी हम पहले आपका ऑफिस जो है वो विज़िट करेंगे फिजिकली, उसके बाद हम आपका अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, क्योंकि बैंक वांट टू कंफर्म कि जैसे एक PTPA में कंपनी है ये यहाँ पे आई है एंड इट्स रियली ऑपरेटिंग इन इंडोनेशिया। तो ये चीज़ वो कह सकते हैं आपको, नॉट नेसेसरी बट देयर इज़ अ चांस कि वो चीज़ ये चीज़ आपसे डिमांड कर लें या कह दें आप। तो उसमें क्या होता है कि बैंक की एक इवेल्यूएशन टीम होती है, वो जाती है आपके ऑफिस में, वो जाके आपको ऑफिस देख के आती है कि उसमें आपने अपना जो फिजिकल एड्रेस आपने कितास पे दिया हुआ है उसी फिजिकल एड्रेस पे आपका ऑफिस मौजूद है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद उसको अप्रूव कर देते हैं अगर, तो फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो जो कंप्लीट हो जाती है टुवर्ड्स अकाउंट ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पे एक इशू क्या आ सकता है, इशू ये आ सकता है जी कि काफ़ी कंसल्टेंट्स जो है वो जब आपकी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, जो एड्रेस है वो वर्चुअल एड्रेस देते हैं वहाँ पे। अक्सर ऐसा हो सकता है कि बैंक वर्चुअल एड्रेस पे आपका जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करता। अगर आपका वर्चुअल एड्रेस एक्टिव है फिर चांस है कि वो ओपन कर दें। मतलब एक्टिव मीन्स ये है कि अगर बैंक वहाँ पे गया तो आपको वाकई उस बिल्डिंग में एक छोटी सी स्पेस मिली हुई है और आपको मेल्स जो है वो रिसीव होती हैं, फिजिकल मेल्स वो रिसीव होती हैं, दैन देयर इज़ अ चांस कि बैंक जो है उस पर ओपन करते हैं। लेकिन अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो वर्चुअल एड्रेस पे बैंक जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करता अक्सर। उसका फिर सोल्यूशन ये है, नॉट प्रोसीजर, उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब अपना फिजिकल ऑफिस स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आप बैंक के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है ना, जहाँ पे आप रह रहे होंगे, वो भी आप इमिग्रेशन से अपडेट करवा सकते हैं अपने कीतास में। लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो बिज़नेस एड्रेस है ना, जहाँ पे आपने बिज़नेस करना है, वही एड्रेस आप इमिग्रेशन पे जो है अपडेट करवाएं, ताकि आपका कंपनी बैंक अकाउंट जो है वो इजीली ओपन हो जाए। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने यहाँ पे केसेस सुने हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आए ना, या तो डिले होने के या अकाउंट ओपन ना होने के, वो वर्चुअल एड्रेस की वजह से ही आए हैं। तो वर्चुअल एड्रेस या तो आपका एक्टिव होना चाहिए, या फिर ये है कि जब आप फिजिकल एड्रेस अपना कोई ले लें फॉर बिजनेस, तो तब जाके आप अकाउंट खुलवाएं। और फिजिकल एड्रेस का मैं आपको बताऊँ कि आप एक बिल्कुल छोटी सी शॉप भी अगर ले लेना कहीं पे यहाँ पे, तो वो आपको पाकिस्तानी 80,000 से 1 लाख रुपया पर ईयर पे जो है ना वो मिल जाती, जो कि इंडोनेशियन तकरीबन 5 से 6 मिलियन बनते हैं। 5 to 6 मिलियन इंडोनेशियन रुपया में आपको यहाँ पे छोटी सी शॉप मिल जाती फॉर अ ईयर। तो अगर आप वो ले लें तो वो आपको आपका पक्का फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। उस एड्रेस को आप अपडेट करवा दें अपने उसके अंदर कीतास के अंदर, देन आपका जो कंपनी अकाउंट है वो बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। सो आज की वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कि बताऊं कि बैंक अकाउंट जो है वो किस तरह ओपन किया जा सकता है, एंड ये कि कौन सा बैंक जो है वो बेहतरीन बैंक है यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपने साथ हमेशा लेके जाएं। और सेकेंडली ये कि आप पहले बेशक ब्रांच विजिट कर लें और उनसे पूछ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
तो उसके बाद ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज कर लें अपने पास और देन ले जाएं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा ओरिजिनल लेके जाने हैं अपने साथ, कॉपीज़ नहीं लेके जानी। कॉपीज़ का एक सेट बेशक अपने साथ रख लें, बट ओरिजिनल साथ लेके जाएं, हो सकता है वो कॉपीज़ खुद ही करें वहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो, अगर मुझे याद आई तो नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।